इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि मूलधन प्रिंसिपल अगर P हो, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज दर अगर R% हो, ये R% ख्याल रखो। इसके पहले हमने जो केस देखा था उसमें देखा था कि ब्याज दर था वो हाफ ईयरली था, यानी साल में 2 बार था। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर क्वार्टरली हो यानी त्रैमासिक हो, क्वार्टरली या त्रैमासिक मतलब साल में कितनी बार आएगा? हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट आएगा, यानी साल में 4 बार होगा। 12 महीने हैं, हर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, यानी कितना? 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% हो और वो अगर क्वार्टरली हो यानी त्रैमासिक हो, तब हम किस तरह से हमारा मिश्र धन निकालें, हम इस फॉर्मूला के द्वारा ज्ञात करेंगे, जो अभी हम सीखेंगे। ध्यान से देखो, हम लोग मानते हैं कि मूलधन हमारा P है, चक्रवृद्धि ब्याज दर R% माना है, वो है क्वार्टरली यानी त्रैमासिक। समय को हम मान लेते हैं T जो है, T बोलो या N बोलो, जो भी बोलो, वो 1 ईयर है। अगर 1 ईयर है तो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि त्रैमासिक है, हमारा मूलधन P कितनी बार हमारे मूलधन में वृद्धि होगी एक साल में? हर 3 महीने बाद अगर हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमारा मूलधन हर 3 महीने बाद चेंज होगा, यानी साल में असल में 4 बार चेंज होगा। हर 3 महीने बाद एक बार करके साल में 4 बार चेंज होगा। ठीक, तो पहला 3 महीना होगा, पहला 3 महीना 3 मंथ्स को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो असल में वो क्या होगा? 1/4 ईयर है कि नहीं? 3 मंथ्स असल में कितना होगा? 1/4 ईयर, एक साल का 1/4 हिस्सा। तो पहला 3 महीना, फर्स्ट 3 महीने में हमारा मूलधन P है, फर्स्ट 3 महीने के लिए हमारा मूलधन P है, तो हमारा फर्स्ट 3 महीने में ब्याज क्या होगा? ब्याज का फॉर्मूला है, मालूम है, P इंटू R इंटू T है समय है 3 महीना। 3 महीने को अगर हम ईयर में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा? 1/4, यानी 1/4/100। ये हुआ पहला 3 महीने का ब्याज। तो पहले फर्स्ट 3 महीने का मिश्र धन क्या होगा? फर्स्ट 3 महीने का मिश्र धन यानी अमाउंट, वो क्या होगा? P प्लस I यानी ब्याज। तो P तो हमारा P ही था, प्लस I क्या है? P इंटू R इंटू 1/4/100। अब यहाँ देखो कॉमन क्या है? यहाँ कॉमन है, P कॉमन है, तो अंदर रह गया 1 प्लस R/4/100। देखो ब्रैकेट के ऊपर कुछ नहीं, यानी 1 है। क्लियर? अब ये जो मिश्र धन निकला पहले 3 महीने के बाद, यही मिश्र धन असल में बन जाएगा मूलधन दूसरे 3 महीने का जब शुरुआत होगी, यानी सेकेंड 3 मंथ को हम ईयर में 1/4 ईयर लिख सकते हैं। सेकेंड जो 3 महीना स्टार्ट होगा, सेकेंड क्वार्टर जो स्टार्ट होगा, उसके लिए हमारा मूलधन क्या बन जाएगा? जो कि हमारा पहले क्वार्टर के अंत में जो मिश्र धन निकला था वही हमारा मूलधन बनेगा। यही हमने सीखा चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे होता है। यहाँ पे हमारा जो ब्याज निकलेगा, यहाँ जो हमारा ब्याज निकलेगा वो क्या निकलेगा? P इंटू R इंटू T/100। तो P तो हमारा बदल गया, P हो गया हमारा ये, यानी P 1 प्लस R/4/100 इंटू R इंटू टाइम वही हमारा 3 महीने का टाइम है, 3 महीना ईयर में होगा 1/4/100। ठीक, निकल गया ब्याज दूसरे 3 महीने का, मूलधन प्लस ब्याज, और मूलधन था हमारा ये, यानी P 1 प्लस R/4/100 प्लस P 1 प्लस R/4/100 इंटू R इंटू 1/4/100। क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो P 1 प्लस R/4/100, यहाँ पे P 1 प्लस R/4/100 ये कॉमन है, ये बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या आएगा? 1 प्लस R/4/100, और अंदर रह जाएगा यहाँ के हिस्से का 1 और यहाँ के हिस्से का R/4/100। तो देखो यहाँ पे भी 1 प्लस R/4/100, यहाँ पे भी 1 प्लस R/4/100, तो असल में क्या हो जाएगा? P 1 प्लस R/4/100 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट 3 महीना जब फर्स्ट था, यहाँ 1 पे ध्यान दो, फर्स्ट 3 महीने के अंत में जो हमारा मिश्र धन का जो सूत्र बना, फॉर्मूला बना, वो बना P 1 प्लस R/4/100 टू द पावर 1। देखो यहाँ 1 है, फर्स्ट 3 महीने के बाद 1,
सेकेंड, यहाँ देखो ध्यान दो 2 है, यहाँ 2 सेकेंड 3 महीने के बाद जो हमारा मिक्स धन बना उसका फॉर्मूला बना P1 + R/4/100, यहाँ देखो 2 आ गया स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा जो है P1 + R/4/100 और ये वाला हिस्सा P1 + R/4/100, ये देखो दोनों के केस में सेम है, सिर्फ बदल क्या रहा है, पहले 3 महीने का अंत में हमारा यहाँ 1 था, दूसरे 3 महीने का अंत में यहाँ पे स्क्वायर आएगा। ठीक यही प्रोसेस, यानी ठीक यही प्रोसेस अगर हम तुम थर्ड जो तीसरा महीना होगा, थर्ड तीसरा महीना जिसे हम ईयर में वही 1/4 ईयर लिख सकते हैं। तीसरा क्वार्टर जब स्टार्ट होगा, तीसरे क्वार्टर के लिए मूलधन होगा ये P1 + R/4/100 का स्क्वायर, ये होगा मूलधन, उसके साथ फिर उसका ब्याज जुड़ेगा। तो तीसरे क्वार्टर के अंत में, तीसरे क्वार्टर में अंत में अगर इसी प्रोसेस से तुम मिक्स धन निकालो तो तुम पाओगे कि तीसरे क्वार्टर के अंत में जो मिक्स धन आएगा वो आएगा P1 + R/4/100 का क्यूब, ये आएगा। और चौथा फोर्थ थर्ड मंथ, फोर्थ जो क्वार्टर निकलेगा, फोर्थ क्वार्टर के अंत में भी अगर तुम मिक्स धन निकालो इसी प्रोसेस से तो वो निकलेगा P1 + R/4/100 का फोर्थ, यहाँ 4 हो गया। तो ध्यान दो इस फॉर्मूला में कुछ एक पैटर्न समझ में आ रहा है। जब पहला तीसरा महीना था, फर्स्ट क्वार्टर में P1 + R/4/100 था, दूसरे क्वार्टर में यहाँ स्क्वायर हो गया, तीसरे क्वार्टर में क्यूब था, चौथे क्वार्टर में 4 हो गया। तो यहाँ देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ये वाला बदल रहा है समय के हिसाब से, जैसे जैसे क्वार्टर बढ़ रहा है उस हिसाब से यहाँ होगा वैल्यू बदल रहा है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मिक्स धन का जो फॉर्मूला होगा अमाउंट 3 महीने क्वार्टरली केस में जो फॉर्मूला होगा वो होगा P1 + R/4/100 ये होगा उसका जनरल फॉर्मूला। 4n क्यों हुआ यहाँ पे, 1n 2n 3n ये क्यों नहीं हुआ, 4n क्यों हुआ? अब ध्यान दो R/4 क्यों हो रहा है ये तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो दर है वो त्रैमासिक है, यानी क्वार्टरली है, यानी साल में वो 4 बार, एक साल में 4 बार मूलधन जो होगा वो रिपीट होगा। एक साल में 4 बार हमारा मूलधन जो होगा उसमें वृद्धि होगी, चक्र के रूप में उसमें वृद्धि होगी, इसलिए चक्रवृद्धि है। ठीक, तो इसलिए R/4 पाया। यहाँ पे 4 क्यों आया? क्योंकि ध्यान दो n को, उदाहरण के लिए अगर n को हम 1 ही मानते हैं, n को अगर हम 1 साल ही मानते हैं तो 1 साल में ये मिक्स धन जो होगा वो कितनी बार बदल रहा है, 4 बार बदलेगा एक साल में 4 बार। ठीक, n अगर 2 होता, n अगर साल अगर यहाँ 2 होता, 2 ईयर्स होता, तो बोलो क्वार्टरली के हिसाब से मिक्स धन कितनी बार बदलता, पहले साल में 4 बार, फिर दूसरे साल में 4 बार, यानी 8 बार बदलता, यानी 4 × 2 8 हो जाता। क्लियर? तो यहाँ पे ये 4 क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक, ये 4 क्या दर्शा रहा है, ये 4 दर्शा रहा है कि कितनी बार ये मिक्स धन जो होगा रिपीट होगा क्वार्टरली केस में। अगर क्वार्टरली है यानी साल में 3 महीने के बाद अगर एक बार हो रहा है, यानी साल में 4 बार होगा, तो मिक्स धन का फॉर्मूला होगा P1 + R/4/100 ये 4 दर्शा रहा है कि कितनी बार ये मिक्स धन में चक्रवृद्धि के रूप में वृद्धि होगी, चक्र के रूप में से वृद्धि होगी। ठीक, तो इसीलिए 4n है, क्वार्टरली केस में 4 बार हो रहा है इसलिए 4n R/4। क्लियर, समझ में आया?